हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिद्धि। इन लेक्चर सीरीज़ में हम लोग पीएसआईआर ऑप्शनल कोर्स डिस्कस करने वाले हैं। पीएसआईआर ऑप्शनल कोर्स अब हम हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जब भी आप कोई भी यूनिट पढ़ोगे या कोई भी ऑप्शनल आप उठाते हो, उसमें सबसे पहली चीज़ आपको ये देखनी है कि अप्रोच क्या होनी चाहिए उस ऑप्शनल के लिए, या हमें किस तरीके से इस ऑप्शनल को हमें आगे अप्रोच करना पड़ेगा, क्या इसमें बुक लिस्ट वगैरह है, कहाँ से पढ़ना है, क्या पूछा जा रहा है। ये सब चीज़ों के लिए काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है कि बच्चे काफ़ी बार पूछते हैं कि पढ़ना कैसे है। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको यहाँ पर देखनी है कोई भी यूनिट के लिए, तो सबसे पहला आपको जाना है यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ और सिलेबस डाउनलोड कर लो। सिलेबस मिलेगा, वहाँ पर आपको पता लग जाएगा कि टॉपिक क्या है। उसके बाद आपको जानने हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कि यूपीएससी पूछ क्या रहा है। उससे आपको ये पता लग जाएगा कि वेटेज क्या है और कौन से एरियाज़ में से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और हमें पढ़ना क्या है। अब जैसे मीनिंग और अप्रोचेज़ है, आप सिलेबस सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। ये आपका ऑफिशियल सिलेबस है यूपीएससी का। तो इसमें पीएसआईआर पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस पेपर 1 में आपका देखोगे पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंडियन पॉलिटिक्स में सबसे पहला टॉपिक है आपका ये पॉलिटिकल थ्योरी, मीनिंग एंड अप्रोचेस। अब यहाँ पर आपको सिलेबस देख के ये तो पता लग गया कि यहाँ पर आपको मीनिंग पढ़ना है पॉलिटिकल थ्योरी का और अप्रोचेस पढ़नी है, बट यहाँ से आपको ये नहीं पता लग पाएगा कि आपको अप्रोचेस में क्या पढ़ना है ना। मीनिंग में तो आप चलो फिर भी लिख दोगे कि पॉलिटिकल थ्योरी का क्या मतलब है, मीनिंग क्या है, बट अगेन अब यूपीएससी कोई और थिंकर डाल के आपसे क्वेश्चन पूछ ले या मीनिंग में भी क्या पूछ रहा है वो हमें आइडिया नहीं होता, या अप्रोचेस में हमें कौन कौन सी अप्रोच पढ़नी है ये हमें पता नहीं लगता। तो ये कन्फ्यूजन होता है कि कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, है ना। तो उसके लिए अब आपको जाना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे कि यूपीएससी ने आज तक क्या पूछा है। उससे हमें आइडिया लग जाएगा कि यूपीएससी पूछता क्या है। जब आप खुद भी प्रिपेयर कर रहे हो ना, चाहे आप किसी इंस्टीट्यूट से प्रिपेयर कर रहे हो या खुद भी प्रिपेयर कर रहे हो, उसके लिए भी आप पहले ये देखो कि यूपीएससी पूछता क्या है, ताकि कोई और बंदा आपको बेवकूफ़ ना बनाए कि भैया कुछ भी पढ़ा रहे हो। कुछ भी मत पढ़ो, जो पूछ रहा है वो पढ़ो। अब यहाँ पर आपको ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं सारे, तो हमने एक जगह पर ये कंपाइल किए हुए हैं। आप वेबसाइट पे जाओगे synopsis.in की, यहाँ पर आपको मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। जो जितने भी आपके ये हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उसका आप यहाँ से डाउनलोड कर लेना, ये PDF आपको मिल जाएगी। अब यहाँ पर आप देखो यूनिट 1 है आपकी पॉलिटिकल थ्योरी, मीनिंग एंड अप्रोचेस, ठीक है। अब इसको हमने सिलेबस के हिसाब से ही 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक पार्ट में हम पढ़ रहे हैं मीनिंग, दूसरे पार्ट में हम पढ़ रहे हैं अप्रोचेस, ठीक है। अब मीनिंग में हमने सारे मीनिंग के क्वेश्चंस डाले हैं और अप्रोचेस में हमने आगे सारे अप्रोचेस के क्वेश्चन डाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं मीनिंग में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। उससे हमें आइडिया लग जाएगा कि यूपीएससी क्या पूछता है। अब 2008 में जैसे पूछा था यूपीएससी ने कि पॉलिटिकल थ्योरी की डेवलपमेंट में क्या क्या चेंजेस आते हैं, तो चेंजिंग एनालिटिकल पर्सपेक्टिव से हमें डेवलपमेंट ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी को एक्सप्लेन करना है। 2008 का ये क्वेश्चन है। 2009 में सेबाइन का एक कोटेशन लेके यहाँ पर पूछ लिया गया था कि पॉलिटिकल थ्योरी इज़ क्वाइट सिंपली मैन्स अटेम्प्ट टू कॉन्शियसली अंडरस्टैंड एंड सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ हिज ग्रुप लाइफ एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स के पर्सपेक्टिव में पूछा गया था कि पॉलिटिकल प्रैक्टिस के सेबाइन के पर्सपेक्टिव से पॉलिटिकल थ्योरी है क्या, ठीक है। क्या क्या पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स फेस की जाती हैं अगर हम पॉलिटिकल प्रैक्टिस करते हैं या पॉलिटिकल थ्योरी को समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सेबाइन के कंटेक्स्ट में पूछा गया। अब मैं आपको बुक लिस्ट भी बता दूंगी कहाँ से सॉल्व होंगे। लोग क्या कहते हैं कि आप सिर्फ ये ओपी गॉबा पढ़ जाओ या एंड्रयू हेवुड पढ़ जाओ। ओपी गॉबा, एंड्रयू हेवुड बेसिक के लिए अच्छे हैं, बुक्स अच्छी हैं। जिनका पॉलिटिकल साइंस का बैकग्राउंड नहीं है वो अपना बेस बनाने के लिए वो दोनों बुक्स पढ़ लें, बट उससे आपके ना क्वेश्चंस नहीं सॉल्व होने वाले हैं। यूपीएससी ये पूछ रहा है, आप क्वेश्चन तो देखो क्या पूछे जा रहे हैं। 2008 का क्वेश्चन देखो, आप 2009 का क्वेश्चन देखो, यूपीएससी ने क्या पूछा है। ये आप एंड्रयू हेवुड, ओपी गॉबा से सॉल्व नहीं कर सकते हो। तो इसके लिए मैं आपको बुक लिस्ट बता दूंगी कि अगर आप खुद भी प्रिपेयर कर रहे हो तो कहाँ से पढ़ना है आपको, और अगर आप सिनॉप्सिस से पढ़ना चाह रहे हो तो यहाँ पर तो हमने सारे प्रोवाइड किया ही हुआ है कंटेंट सारा। हमने अपने नोट्स बनाए ही इस पर्सपेक्टिव से हैं कि यहाँ पर आपके सारे जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो भी कवर हो जाएंगे, और जितनी भी बुक लिस्ट यहाँ पर मैं आपको बता दूंगी वो सारी रेफ़र करके ही बनाई गई है। तो आपके क्वेश्चन सारे सॉल्व हो जाएंगे और इतना पढ़ जाओगे आपका पेपर क्लियर हो जाएगा, इस बात की गारंटी है। क्योंकि अगर इससे बाहर अगर बाई चांस भी कुछ पूछ लिया तो आप समझ लो बाकियों को भी नहीं आता है वो। क्योंकि आपसे आप ये देखो ना कि पूछ क्या रहा है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल 91 का एक क्वेश्चन है, पॉलिटिकल साइंस इज अ मास्टर साइंस, आर्किटेक्टोनिक इन इट्स कैरेक्टर, फ्रॉम विच ऑल अदर प्रैक्टिकल साइंसेज टेक देयर क्यू।
अर्नेस्ट बार्कर का ये कोट दे दिया है। अब आप बोलोगे ये एंड्रयू हेवुड और ओपी गॉबा पढ़ जाओ, तो उससे नहीं हो पाएगा। अर्नेस्ट बार्कर की ही बुक आपको रेफ़र करनी पड़ेगी उस केस में। तो अर्नेस्ट बार्कर की बुक आप नहीं रेफ़र करोगे, जैसे उनकी बुक थी अर्नेस्ट बार्कर की पॉलिटिकल थॉट्स ऑफ प्लेटो एंड एरिस्टोटल, तो उसको ही रेफ़र करना पड़ेगा आपको इस क्वेश्चन के लिए। अब यहाँ पर या तो आप खुद पढ़ोगे बैठ के, ठीक है, खुद पढ़ सकते हो आप, बट टाइम टेकिंग चीज़ है, इसी वजह से हम लोगों ने काफ़ी टाइम लगा है इस चीज़ को करने के लिए। एक स्टेप में किए हैं, नोट्स बनाए हैं, उसमें इम्प्रूवमेंट की दूसरे स्टेप में किए हैं, बट अलग अलग बुक्स रेफ़र करके काफ़ी सालों की मेहनत है ये, कि जिसमें हमने ये नोट्स प्रिपेयर किए हैं। 2016 से इनफैक्ट मैंने बनाने स्टार्ट किए थे, और अब जाके नोट्स प्रॉपर प्रिपेयर हो पाए हैं। तो इसमें क्या है कि हमने हर एक बुक रेफ़र करके ही उस ये नोट्स को प्रिपेयर किया है, जिसमें से आपके आंसर सारे सॉल्व हो जाएंगे, इसके बाहर से नहीं आएगा। फिर जॉन क्लेमेंटेस का क्वेश्चन था कि पॉलिटिकल थ्योरी इज़ नॉट एन एस्केप मैकेनिज्म बट एन आर्डियस कॉलिंग। 1994 में क्वेश्चन पूछा गया था, नेचर ऑफ क्राइसिस इन पॉलिटिकल थ्योरी सजेस्ट रेमेडीज़ टू ओवरकम इट। फिर 2018 का क्वेश्चन पूछा था, डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। 2019 का क्वेश्चन पूछा था, रिसर्जेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। अब ये दोनों क्वेश्चन आप उठा के देख लेना। राजीव भार्गव की बुक उठाना, राजीव भार्गव की बुक है, राजीव भार्गव है ना, अशोक आचार्य, ये हम लोगों के प्रोफेसर भी हुआ करते थे कॉलेज टाइम में। तो राजीव भार्गव की आप बुक उठाओगे, वहाँ पर आपको ये मिल जाएंगे दोनों क्वेश्चन, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, उनकी बुक में आपको मिल जाएंगे। कोई ओपी गॉबा की नीड नहीं है इसमें, और एंड्रयू हेविड की भी नीड नहीं है, ठीक है। राजीव भार्गव से डायरेक्ट क्वेश्चन ये सॉल्व होते हैं, और आए भी वहीं से ही हैं, और किसी किताब में मिलेंगे भी नहीं, आए भी वहीं से हैं डायरेक्ट, ठीक है। और अगर आपको मैं बुक लिस्ट बता दूँ इसके लिए, तो यहाँ पर आप सुशीला रामास्वामी की बुक पढ़ सकते हो आप, ठीक है, सुशीला रामास्वामी, ठीक है, ये बुक बहुत अच्छी है। सुशीला रामास्वामी की बुक है पॉलिटिकल थ्योरी पर, पॉलिटिकल थ्योरी आइडियाज़ एंड कंसेप्ट, ये बुक पढ़ जाना। ओपी गॉबा की इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी अच्छी बुक है, बेसिक कंसेप्ट्स के लिए अच्छी है, कुछ टॉपिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे वहाँ से, तो वो भी आपको पढ़ के जानी चाहिए, ठीक है। फिर आपकी पॉलिटिकल साइंस हिमालय पब्लिकेशन हाउस की एक बुक आती है BK गोखले की, वो बुक आप पढ़ सकते हो। साथ में आप SK कपूरी, इनकी एक बुक आती है पॉलिटिकल थ्योरी, इनकी आप बुक पढ़ सकते हो। और AC कपूर की देखो काफ़ी अच्छी बुक है, वो रेफ़र करना चाहो कर सकते हो बिल्कुल। AC कपूर की बुक है प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। अब ये तो है आपके नॉर्मल, जो आपका जनरल चीज़ें सॉल्व करा देंगी किताबें, जितने भी जनरल क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, आपको पॉलिटिकल थ्योरी क्लियर हो जाएगा, मीनिंग वाला पार्ट आपका बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा यहाँ से। अब बात आती है, जैसे सबाइन का क्वेश्चन आ गया, उसके लिए मैं आपको किताब बता देती हूँ। इस तरीके के जो क्वेश्चन है ना, आप देखो हर एक टॉपिक में ना, जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो, या जो भी आप कोई भी कुछ भी पढ़ते हो, कोई भी यूनिट पढ़ रहे हो, कोई भी टॉपिक पढ़ते हो, उसमें ना एक आध कोई बंदा ऐसा ज़रूर होता है हर एक कंसेप्ट में, जो बहुत फेमस होता है उसके लिए, ठीक है। जैसे पॉलिटिकल थ्योरी में है, या फिर किसी में, जैसे थ्योरी ऑफ जस्टिस है, आपको पता है थ्योरी ऑफ जस्टिस में सबसे ज़्यादा फेमस बंदा कौन है? रॉल्स है ना। तो उसमें हालांकि थ्योरी ऑफ जस्टिस के बारे में बहुत लोगों ने बोला है, पर ज़्यादा फेमस कौन है? रॉल्स है। तो हर एक थ्योरी का ना एक फेमस बंदा, उसके बारे में ज़रूर पढ़ जाना। अब जैसे सेबाइन है, तो सेबाइन के लिए जो क्वेश्चन आया हुआ है, उसके लिए आपको किताब पढ़नी पड़ेगी भाई। GS सेबाइन की बुक में से कुछ पार्ट आप रेफ़र कर सकते हो, जिसके इर्द गिर्द उन्होंने पॉलिटिकल थ्योरी के आसपास बोला हुआ है, वहाँ से आप कुछ कंटेंट उठा सकते हो और इंक्लूड कर सकते हो। इनकी बुक है हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थॉट पर, हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थॉट्स, ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन की बुक है, तो आप वहाँ से आप देख लेना। एक तो सेबाइन का क्वेश्चन आप यहाँ से ले सकते हो। फिर उसके बाद आपका है अर्नेस्ट बार्कर का, मैंने बताया था आपको। अर्नेस्ट बार्कर के लिए देखो पॉलिटिकल थॉट्स ऑफ प्लेटो एंड एरिस्टोटल, इनकी किताब आती है, डोवर पब्लिकेशन की आती है इनकी, ठीक है। पॉलिटिकल थॉट्स ऑफ प्लेटो एंड एरिस्टोटल, ठीक है। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी हम लोगों ने यहाँ पर सारा कवर किया है, हिंदी में दिया है कंटेंट, तो उसके लिए भी बिल्कुल फिक्र करने की नीड नहीं है। पॉलिटिकल थॉट ऑफ प्लेटो एंड एरिस्टोटल, ये अर्नेस्ट बार्कर की किताब है, यहाँ से आप कुछ कंटेंट ले सकते हो, जिससे आपका ये सॉल्व हो जाएगा। तो आपको बेसिकली करना क्या है, अब जहाँ जहाँ पर ये दिक्कतें आपकी आती हैं ना, कि हमें क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, थिंकर्स की एक छोटी छोटी किताबें उठाओ, वहाँ से पढ़ जाना। जॉन क्लेमेंटास का हमने यहाँ पर इंक्लूड करके दिया आपको, कोई नीड नहीं है कोई और किताब रेफ़र करने की, ठीक है। यहाँ पर आपको पढ़ा भी दूँगी, कोई ऐसी बात नहीं है।
आगे थिंकर्स के लिए कौन सी किताबें पढ़नी है वो भी मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी हर यूनिट वाइज, ठीक है। और जैसे काफ़ी सारी अच्छी सुब्रतो मुखर्जी की बहुत अच्छी किताब आती है, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थॉट पर, उनकी बहुत अच्छी किताब है। उन्होंने प्लेटो टू सारे सॉक्रेट्स, प्लेटो, अरिस्टोटल सबके बारे में लिखा हुआ है, काफ़ी अच्छी बुक है वो रेफ़र कर सकते हो आप। शेफाली झा की बहुत अच्छी बुक आती है, वो रेफ़र करना आप, आपको ये बहुत अच्छी किताबें हैं, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ है आपकी जैसे ट्रेडिशनल अप्रोच। अब नेक्स्ट आपसे क्या पूछा है यूपीएससी ने, सिलेबस में क्या है, अप्रोचेज़ है ना, तो अप्रोचेज़ के बारे में पढ़ेंगे आप। तो अप्रोचेज़ में ट्रेडिशनल अप्रोचेज़ में और मॉडर्न अप्रोचेज़ में हमने डिवाइड किया है इसको। ट्रेडिशनल अप्रोचेज़ में कौन कौन सी अप्रोच आती हैं, नॉर्मेटिव अप्रोच आ गई आपकी, इम्पेरिकल अप्रोच है जिस पे क्वेश्चन पूछा है, और हिस्टोरिकल अप्रोच पर क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। नेक्स्ट मॉडर्न अप्रोचेज़ है। मॉडर्न अप्रोचेज़ में से 2 अप्रोच आती हैं, उन्हीं पर ही क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी, बिहेवियरल अप्रोच पे पूछता है और पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच पर पूछता है। अब इसके बाहर मत जाना, कुछ और करने की नीड नहीं है। अब ट्रेडिशनल अप्रोच में ना 1-2 अप्रोचेज़ और आती हैं जिनको आपको पढ़ के जाना ज़रूरी है, क्योंकि अप्रोचेज़ पूछा है तो आपको सिलेबस में अप्रोचेज़ है तो अप्रोचेज़ कौन कौन से तरीके की होती हैं वो पढ़ के जाना ज़रूरी होता है। अब यहाँ पर आप कहोगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में तो दिया ही नहीं है, तो हमें कैसे पता लगेगा और कौन सी अप्रोच पढ़नी है, तो उसी के लिए ना ये किताबें काम आ जाती हैं। तो हमने बुक्स रेफ़र करके थोड़ी सी और अप्रोचेज़ बनाई हैं, 2-3 और अप्रोचेज़ हैं, पढ़ जाना, ताकि अगर बाई चांस पूछ ले वही पेपर में तो आपको एटलीस्ट पता होगा। तो अप्रोचेस के बारे में पता होना ज़रूरी है। नॉर्मेटिव अप्रोच पे देखो 2020 में एक क्वेश्चन पूछा है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, सिग्निफिकेंस ऑफ नॉर्मेटिव अप्रोच टू पॉलिटिकल थ्योरी। नॉर्मेटिव अप्रोच की सिग्निफिकेंस के बारे में लिखना है, कोई उल्टा सीधा क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ, बिल्कुल डायरेक्ट है। 2002 में क्वेश्चन पूछा गया था कि एग्जामिन द आर्ग्यूमेंट्स इन द नॉर्मेटिव वर्सेज इम्पेरिकल डिबेट। तो इम्पेरिकल में भी ना नॉर्मेटिव वर्सेज इम्पेरिकल पर क्वेश्चन पूछा है। फिर 2012 में अगेन सेम क्वेश्चन पूछा हुआ है, डिट्टो कि नॉर्मेटिव और इम्पेरिकल के बीच का डिफरेंस पूछा हुआ है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, सेम ही चीज़ लिख के आनी है। हिस्टोरिकल अप्रोच में 2001 में क्वेश्चन आया था, रेलेवेंस ऑफ कंटेक्चुअलिस्ट अप्रोच ऑन द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। अब हिस्टोरिकल अप्रोच में ही ना 2 पार्ट में हम इसको डिवाइड करके पढ़ेंगे, एक टेक्सचुअल अप्रोच पढ़ेंगे और एक कंटेक्चुअल अप्रोच पढ़ेंगे, ठीक है। छोटा सा ही है ये, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो इतनी टेंशन लेने की नीड नहीं है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा था हिस्टोरिकल अप्रोच से। तो ट्रेडिशनल अप्रोचेज़ में तो देखो यही क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इन्हीं के इर्द गिर्द पूछा जाएगा, दोबारा भी पूछा जाएगा, तो यही आपको पढ़ना है। किताबें मैंने आपको बताई दी हैं, ये आप पढ़ोगे बहुत अच्छे से, आपके नोट्स बन जाएंगे। और नोट्स बनाने का तरीका भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे मीनिंग है ना, मीनिंग में देखो आज तक कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, ये तो फ्री में डाउनलोड कर लो, ये वेबसाइट पर जाकर, इसमें कुछ नहीं आपको करना है, फ्री डाउनलोड करो इसको। और यहाँ पर आपको सिर्फ एक चीज़ करनी है, जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं ना, इन सारे क्वेश्चंस के आपको हिसाब से आपको सारे आंसर्स डिफाइन करने हैं। इन सारे क्वेश्चंस के सारे एस्पेक्ट्स आपके नोट्स में कवर होने चाहिए। अर्नेस्ट बाकर ने क्या कहा है, अर्नेस्ट बाकर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कवर होना चाहिए और उन्होंने जो कहा है उसके बारे में कवर होना चाहिए। जॉन प्लेमेंटाज के बारे में पता होना चाहिए आपको कि क्या कहा है, किसके बारे में बात की है, और उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है ना, उस क्वेश्चन को आंसर करता हुआ आपका एक कम से कम भी 250-300 शब्दों का, 300 या 350 शब्दों का तो मिनिमम आप बनाओ ही, एक आंसर आपका होना चाहिए। उसके बाद नेचर ऑफ क्राइसिस एंड पॉलिटिकल थ्योरी, इस पर आपका एक आंसर होना चाहिए। डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में आपके नोट्स होने चाहिए। एक रीसर्जेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में नोट्स होने चाहिए। तो यहाँ पर जब आप ये सॉल्व करने पे आओगे ना, सारे आपके एस्पेक्ट्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के कवर हो जाएंगे, आपके नोट्स बन जाएंगे। हमने भी ऐसे ही किया है, कोई ज़्यादा कुछ और नहीं किया, बट इसमें हमने 1-2 चीज़ें और ऐड की हैं कि जो चीज़ें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में नहीं है इंक्लूडेड, वो भी हमने किताबें रेफ़र करके वो भी डाली हुई हैं। और साथ ही साथ कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं कि जिसमें मान लो नॉर्मेटिव अप्रोच पर ही पूछा है, तो नॉर्मेटिव अप्रोच के बारे में भी आप थोड़ा थोड़ा बताओगे, क्योंकि नॉर्मेटिव अप्रोच का भी किस एस्पेक्ट पे आ जाए आपको नहीं पता। बट अगर आप खुद नोट्स बनाना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, तो यही तरीका है। ट्रेडिशनल अप्रोच उठाओ, ट्रेडिशनल अप्रोच पर देखो कि कौन कौन से एस्पेक्ट हैं, नॉर्मेटिव है, इम्पेरिकल है, हिस्टोरिकल है, तीनों अप्रोचेस के बारे में लिख लो, एक जगह नोट्स बना लो सारे, तो एक जगह आपका इकट्ठा हो गया, आपकी ट्रेडिशनल अप्रोच सॉल्व हो जाएंगी सारी। उसके बाद मॉडर्न अप्रोच पे चलते हैं। बिहेवियरल अप्रोच में से देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। 1998 का एक क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मेंट बाय बिहेवियरल अप्रोच टू पॉलिटिक्स, इज इट अ फुल प्रूफ अप्रोच, और how far is it correct to say that behavioral approach to political analysis appeared in order to counteract the Marxist approach। तो behavioral और Marxist approach का
काउंट्रैक्ट के बारे में बात की गई है और बिहेवियर अप्रोच के बारे में सबसे पहले बताना ही है। फिर सिग्निफिकेंस के बारे में पूछा गया, 2011 का क्वेश्चन है, बिहेवियरल रेवोल्यूशन का सिग्निफिकेंस पूछा गया है। फिर बिहेवियरल अप्रोच का इंपॉर्टेंस पूछा गया है पॉलिटिकल थ्योरी में। सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस में क्या डिफरेंस है, कुछ नहीं है, बट रेवोल्यूशन पूछा गया है। रेवोल्यूशन अप्रोच में हल्का सा डिफरेंस आएगा, ज़्यादा कुछ नहीं है, ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है। अच्छा, 2021 में ही आया ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंस ऑफ बिहेवियरल अप्रोच इन पॉलिटिकल थ्योरी एंड व्हाट लेड टू इट्स डिक्लाइन। तो डिक्लाइन ऑफ बिहेवियरल अप्रोच के बारे में भी हम देखेंगे। फिर 1992 का क्वेश्चन देखो, लिमिटेशंस ऑफ बिहेवियरलिज्म एज एन अप्रोच टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स, ये कनेक्ट हो सकता है। अब नेक्स्ट है 1991 का क्वेश्चन है, नॉर्मेटिव एंड बिहेवियर अप्रोचेस के बारे में डिस्कस करना है और लिमिटेशंस डिस्कस करनी है बिहेवियरल अप्रोच की। अगेन ये लिंक हो सकता है, सेम है ना। तो ये सेम क्वेश्चंस आए हुए हैं, बहुत अलग नहीं है, बिहेवियरल अप्रोच पर क्वेश्चंस आए हैं, तो इम्पॉर्टेंट है। 2021 में देख लो, रिसेंटली ही अभी पूछा है, अभी लास्ट ईयर ही पूछा है। तो फिर पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच में देखते हैं, 2016 में क्वेश्चन पूछा था, कमेंट द पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच। फिर 95 का क्वेश्चन था, फैक्ट वैल्यू डाइकोटमी इन पॉलिटिकल साइंस एंड टू व्हाट एक्सटेंट हैज पोस्ट बिहेवियरलिज्म रिजॉल्व द कन्फ्लिक्ट इन द डाइकोटमी। फैक्ट वैल्यू डाइकोटमी इन पॉलिटिकल साइंस का क्या मतलब हुआ, ये क्वेश्चन बेसिकली बिहेवियरल और पोस्ट बिहेवियरल के बीच का डिफरेंस की बात कर रहा है। यहाँ पर वही चीज़ लिख के आनी है आपको, 1995 का क्वेश्चन है। अब आप सोचोगे ये मेरे को कैसे पता लगा, तो जब आप पढ़ लोगे एक बार कि बिहेवियरलिज्म क्या होता है, पोस्ट बिहेवियरलिज्म क्या होता है, नॉर्मेटिव क्या है, एम्पेरिकल क्या है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। एक तो फैक्चुअल चीज़ पे चलता है और वैल्यू पे चलता है, बस वही डिफरेंस है और कुछ नहीं है। 1996 का क्वेश्चन था, बेसिक एजम्पशन बताने बिहेवियरलिज्म के और पोस्ट बिहेवियरलिज्म बिहेवियरल थ्योरी से डिफरेंट कैसे है, डिफरेंस की बात की गई है। अगेन 2000 में क्वेश्चन पूछा गया था कि पोस्ट बिहेवियरलिज्म जो है वो बिहेवियर रेवोल्यूशन का नेगेशन नहीं है, बट उसका करेक्टिव है, करेक्ट करता है, बस उसको हटाता नहीं है। तो इसमें पॉलिटिकल साइंस के पर्सपेक्टिव से ये क्वेश्चन पूछा गया। अगेन ऑलमोस्ट सिमिलर लाइंस पर है। 1999 में क्वेश्चन पूछा गया था कि वीकेस्ट एस्पेक्ट बताने हैं बिहेवियरल एंड पोस्ट बिहेवियरल अप्रोचेस के, अगर हम पॉलिटिकल सिस्टम को एनालाइज करते हैं तो उसमें, ठीक है। और किस तरीके से हम व्हाट मेजरेबल एंड क्वांटिफिएबल क्राइटेरिया आर अवेलेबल इन पॉलिटिकल साइंस टू इवैल्यूएट पॉलिटिकल बिहेवियर। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस पूछे गए हैं, एक ही लाइंस पर ये पूछे गए हैं। अब आपको ट्रेडिशनल अप्रोचेस का और मॉडर्न अप्रोचेस का नोट्स बनाना है, आपको पता है कैसे बनाना है। बिहेवियरल अप्रोच उठाओ, सारे क्वेश्चंस देखो क्या पूछा गया है, कौन कौन से एस्पेक्ट हैं, आपको पता होना चाहिए। बिहेवियरल अप्रोच के बारे में हमें बात करनी है और कि उनका बिहेवियरल अप्रोच का मार्क्सिस्ट अप्रोच के साथ काउंटरैक्ट के बारे में बात करनी है। इंपॉर्टेंस लिखना है हमें बिहेवियरल अप्रोच का, अगेन यहाँ पर भी इंपॉर्टेंस के बारे में बात की गई है। लिमिटेशंस लिखने हैं, डिक्लाइन कैसे हुआ था, नॉर्मेटिव बिहेवियरल का आपको डिस्कशन करना है, लिमिटेशंस लिखनी है अगेन बिहेवियरल अप्रोच की, तो सेम हम लिख चुके फिर, है ना। फिर पोस्ट बिहेवियरल पे आ जाएंगे, तो पोस्ट बिहेवियरल पे तो बिहेवियरल अप्रोच और पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच के बीच का डिफरेंस आप लिख दोगे, काफ़ी हद तक आप सारे क्वेश्चन हो जाने हैं उसमें, ठीक है। तो आपको बहुत ज़्यादा नहीं बनेंगे नोट्स भी, कम ही बनेंगे, क्योंकि सेम से क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसमें क्या आप ऐड कर लोगे। अब मान लो आप 350 शब्दों का लिख लो बिहेवियरल अप्रोच के बारे में, अब आपको उसमें थोड़े 50 शब्द और ऐड कर देने हैं आगे, कि मान लो कि व्हाट लेड टू इट्स डिक्लाइन कितना है, 50-100 शब्दों में आ जाएगा ज़्यादा, ठीक है। और थोड़ा सा जब भी आप अपने नोट्स बनाओगे ना, तो थोड़ा सा लंबे बनाना, मतलब कि ताकि अगर आप 500 शब्दों के नोट्स बना के जा रहे हो, 500 पढ़ोगे तो जाके 300-350 याद रहेंगे एग्ज़ाम में, उस हिसाब से बनाना। बाकी हम लोगों ने तो बनाया हुआ है, वो रेफ़र करना है वो रेफ़र कर देते हैं। अब जैसे हम लोगों के नोट्स ये हैं, यहाँ पर हमने, अब आपको पता लग जाएगा कैसे बनाया हुआ है। मीनिंग व्हाट इज़ पॉलिटिकल थ्योरी आया, ठीक है। मीनिंग में से कौन कौन से क्वेश्चन है, ये यहाँ पर आपको सारे मिल जाएंगे क्वेश्चंस, ठीक है। अब ये क्वेश्चन सारे एस्पेक्ट्स कवर करते हुए हमने ये नोट्स बनाए हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन के पॉलिटिकल थ्योरी क्या है, उसके बाद हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट कैसे हुई पॉलिटिकल थ्योरी की, उसके बाद हम पढ़ेंगे क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी क्या होती है, क्योंकि ये भी एक एस्पेक्ट है पॉलिटिकल थ्योरी का। फिर हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी क्या होती है। अगेन आपने क्लासिकल पढ़ी तो आपको मॉडर्न भी पढ़नी है, फिर आपको कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थ्योरी पढ़नी है कि क्या होती है। कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थ्योरी में जॉन रॉल्स का, अगर आप कुछ थिंकर्स, छोटे छोटे थिंकर्स आप ऐड करते रहोगे ना, तो आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा बन जाएगा। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्वेश्चन में सिर्फ थिंकर ही थिंकर घुसा दो आप, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। फिर थिंकर्स पर्सपेक्टिव में
सेबाइन ने क्या कहा था, सेबाइन के ऊपर क्वेश्चन आया था, मैंने आपको दिखाया भी था, उसके पर्सपेक्टिव में हमने यहाँ पर ऐड किया है। उसके बाद हम देखेंगे कि जमीनों ने क्या कहा था, उसके ऊपर भी क्वेश्चन है, तो हम उस पर्सपेक्टिव में भी देखेंगे। फिर अर्नेस्ट बाकर ने क्या कहा था, ठीक है, उस पर्सपेक्टिव में देखेंगे। मैंने आपको किताब भी बता दी थी कि बाकर की किताब, इसमें रेफ़र कर लेना, अच्छा आंसर हो जाएगा, बहुत अच्छा आंसर हो जाएगा। हमने तो बाकी किया ये रेफ़र करना हो, ये रेफ़र कर लेना। जॉन क्लेमेंट्स के बारे में जो क्वेश्चन आया था उसको आंसर यहाँ पर किया हुआ है, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं इस पूरी यूनिट में। आफ्टर दैट नीड क्या है पॉलिटिकल थ्योरी की, तो अब आपसे डिक्लाइन पूछा था यूपीएससी ने, रिसर्जेंस पॉलिटिकल थ्योरी का पूछा था, नीड भी तो पूछ सकता है कि नीड क्या है पॉलिटिकल थ्योरी की। ये भी राजीव भार्गव में है, डायरेक्ट है, तो आप वहाँ से आप रेफ़र कर लेना, पढ़ लेना। चाहे तो राजीव भार्गव की किताब खोलो, उसमें से डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी भी आया, रिसर्जेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी भी वहीं से आया, वहीं से हमें नीड ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी भी मिला, तो वहाँ से आप रेफ़र करोगे, ये आपको नीड ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी आपका अगर क्वेश्चन आता है आपका आंसर बन जाएगा। एंड अब अप्रोचेस थोड़ी थोड़ी बताएं, जैसे एनालिटिकल अप्रोच क्या है, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है इस वजह से हमने ये आंसर किया है। थिंकर्स पर्सपेक्टिव भी इसमें हमने डाले हैं कि आपका क्वेश्चन पूछा है तो आंसर करो, ठीक है। कंसेप्चुअल क्लैरिटी वगैरह का यहाँ पर बात की गई है, अलग अलग इसी को ही सब पॉइंट्स में और डिवाइड किया है कि सिग्निफिकेंस क्या है पॉलिटिकल थ्योरी का वगैरह, ये सब बात की गई है। अब पॉलिटिकल क्राइसिस कैसे आया है और इसके रेमेडीज़ क्या है उसको ओवरकम करने के लिए, सिंस क्राइसिस पर भी क्वेश्चन पूछा गया था। ये देखो, ये 1994 का क्वेश्चन है ना, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ क्राइसिस इन पॉलिटिकल थ्योरी एंड सजेस्ट रेमेडीज टू ओवरकम इट, यही वाला सेम क्वेश्चन हमने यहाँ पर आंसर किया है, यहाँ पर यही आंसर किया हुआ है, ठीक है। तो बाकी रेमेडी यहाँ पर आपको मिल जाएगी, रेमेडी ऑफ पॉलिटिकल क्राइसिस, बस यही सब है, आपको इन्हीं सब लाइंस पे करना है। फिर डिक्लाइन पॉलिटिकल थ्योरी का कैसे हुआ है, ठीक है, फिर रीज़न क्या था डिक्लाइन का, ये उसी पर्सपेक्टिव में चलेगा। उसके बाद डेविड ईस्टन का कंसेप्ट क्या था डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी का। देखो, डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ोगे तो उसमें एक थिंकर है जो बहुत फेमस है, वो है डेविड ईस्टन, तो उनका कंसेप्ट आपको पढ़ना ही पड़ेगा। उसके बाद कॉजेज़ क्या थे डिक्लाइन के, यहाँ पर आप देख सकते हो। आफ्टर दैट आपको रीसर्जेंस पढ़ना है पॉलिटिकल थ्योरी का। अब रीसर्जेंस कैसे हुआ, अगेन यही राजीव भार्गव में डायरेक्ट है, पूछा भी गया, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है यूपीएससी ने, इस वजह से हमारे लिए ये करना भी ज़रूरी है। अब अलग अलग व्यूज़ हैं, जैसे ये हम पढ़ेंगे, थिंकर्स पर्सपेक्टिव्स वगैरह पढ़ेंगे कि पॉलिटिकल थ्योरी में क्या है, कौन थिंकर क्या बात करता है। फिर अप्रोचेज़ आ जाएंगी पॉलिटिकल थ्योरी की। अब अलग अलग अप्रोचेज़ में हमने इनको डिवाइड किया है, ट्रेडिशनल में, मॉडर्न में। अब देखो, ट्रेडिशनल में क्वेश्चन किससे आया था, नॉर्मेटिव से आया था, हिस्टोरिकल से एक आया था, एम्पेरिकल से आया था, पर लीगल इंस्टीट्यूशनल अप्रोच भी है, वो भी हमें पढ़ना है, ठीक है। मॉडर्न में बिहेवियरल, पोस्ट बिहेवियरल पढ़ेंगे, आगे सिस्टम अप्रोच, स्ट्रक्चर, फंक्शनल अप्रोच भी पढ़ेंगे, उन पर भी क्वेश्चन है। ट्रेडिशनल अप्रोच में देखेंगे क्या क्या क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चन सारे हमने कंपाइल करके यहाँ पर दे दिए और इनके पर्सपेक्टिव्स हमने आगे लिख दिए कि नॉर्मेटिव पढ़ेंगे हम, ठीक है। फिर हम लोग एम्पेरिकल पढ़ेंगे, फिर हिस्टोरिकल भी पढ़ेंगे, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर सारी कवर की गई हैं। एम्पेरिकल नॉर्मेटिव के बीच का डिफरेंस जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है वो यहाँ पर हमने देखा। फिर हिस्टोरिकल अप्रोच यहाँ पर हम देख लेंगे, यहाँ पर हिस्टोरिकल के अंडर ही कंटेक्चुअल एंड कंटेक्चुअल अप्रोच आ जाएगा, वो हम लोग पढ़ेंगे, और इस पे आपको पता है कंटेक्चुअल अप्रोच पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था। फिर एम्पेरिकल अप्रोच, अगेन उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, एम्पेरिकल अप्रोच क्या है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, नॉर्मेटिव एम्पेरिकल के डिफरेंस के बीच में, तो वो भी हमें पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है। लीगल अप्रोच पढ़ेंगे, इंस्टीट्यूशनल अप्रोच ये आपकी इंस्टीट्यूशनल अप्रोच है, तो लीगल इंस्टीट्यूशनल अप्रोच इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग मॉडर्न अप्रोचेज़ में देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सारे एक जगह कंपाइल किए। उसके बाद बिहेवियरलिज्म स्टार्ट हो गया कि क्योंकि मॉडर्न अप्रोचेज़ में बिहेवियरलिज्म के बारे में पूछा हुआ है। फिर बिहेवियरलिज्म के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं कि कंसेप्ट क्या है बिहेवियरलिज्म का, उसका थिंकर्स के क्या पर्सपेक्टिव हैं, इम्पॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है बिहेवियरल अप्रोच की, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। और बिहेवियरलिज्म, मार्क्सिज्म, ठीक है, सेम है या फिर पैरेलल है नेचर में, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। फिर आपका पोस्ट बिहेवियरलिज्म आ जाएगा, उसका इंट्रोडक्शन हम देखेंगे, और जितने भी
पर्सपेक्टिव्स हैं आगे पोस्ट बिहेवियरलिज्म के, वो सब भी हम देखेंगे, फीचर्स वगैरह या जो भी कुछ पूछा गया है यूपीएससी ने या जो पूछ सकता है वो सब चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कस की हैं, कवर की हुई हैं। तो कुछ भी ऐसा नहीं आएगा जो इसके बाहर से आ जाएगा, ये आप कर जाओगे मोर देन इनफ है। इसके अलावा आपको एक और किताब उठाने की नीड नहीं पड़ेगी। बट अगर आप खुद प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको डेफिनेटली बुक्स रेफ़र करने की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। और एंड्रयू हेवुड और ओपी गॉबा से बाहर हट के आपको जाना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन है नहीं आपके पास। क्यों? क्योंकि यूपीएससी सवाल ऐसे कर रहा है, अलग अलग थिंकर्स के पर्सपेक्टिव से सवाल करेंगे और आपको हर या तो टॉपिक में आप प्रिपेयर करो कि हर टॉपिक के हिसाब से इसमें कौन सा थिंकर ऐसा है जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या कौन सा थिंकर यहाँ पर फेमस है, उस थिंकर के बारे में पढ़ के जाओ, उस पर्सपेक्टिव से पढ़ के जाओ, ठीक है, तब आपका चीज़ हो पाएंगी। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सिलेबस, ये दोनों चीज़ें तो आप बिल्कुल जब भी कोई टॉपिक पढ़ रहे हो इसको तो गांठ बांध के रख लो। ये टॉपिक आपके सामने होने, दो चीज़ें आपके सामने हमेशा होनी चाहिए पढ़ते वक्त, एक तो यूपीएससी का सिलेबस और दूसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। स्कूल कॉलेज के टाइम में भी यही रेफ़र करते थे ना हम लोग, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 5 साल के पिछले कर जाते थे या हमारा हो जाता था। यूपीएससी कुछ अलग नहीं है, यहाँ पर भी यही सेम चीज़ चलती है। आपने देख तो लिया है, सेम तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बस यूनिट 1 को हम ऐसे ही प्रिपेयर करेंगे। अगले लेक्चर से हम लोग अब यूनिट 1 पढ़नी अपनी स्टार्ट कर देंगे और बस आंखें बंद करके पढ़ो ये, ठीक है, भगवान का नाम लेके, और आगे सब ये पढ़ के जाओगे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसके आसपास बाहर से नहीं आने वाला है।